इसी तरह माल हराम पे ज़कात नहीं है। जो माल हराम तरीके से हासिल किया गया हो, चोरी वगैरह के ज़रिए, रिश्वत के ज़रिए, सूद के ज़रिए, किसी भी हराम तरीके के ज़रिए, उसके ऊपर ज़कात नहीं है, वो शरअन माल ही नहीं। इसी तरह ज़कात के अदा करने में ज़रूरी है कि हमारा जो माल ज़कात है हम मुस्तहिक को मालिक बनाएं, तब हमारी अदायगी मोतबर होगी। अगर हमने नफ़ा रसानी के ज़रिए ज़कात अदा नहीं होती, नफ़ा रसानी के ज़रिए ज़कात अदा नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक शख्स मुस्तहिक ज़कात है, आपने उसको अपनी गाड़ी दे दी किराए पे, आपने इस्तेमाल करने के लिए गाड़ी दे दी। गाड़ी का रोज़ाना का 100 रियाल का किराया है मार्केट रेट के एतबार से। तो अब आप वो गाड़ी आपकी इस्तेमाल कर रहा है और रोज़ाना के 100 रियाल के एतबार से आप समझ रहे हैं कि मेरी ज़कात अदा हो रही है, मैं इससे किराया नहीं लूँगा और मैं इसमें ज़कात की नीयत करता हूँ। तो ये जो आपने नफ़ा रसानी की, अपनी गाड़ी उसको इस्तेमाल के लिए दी, इससे ज़कात अदा नहीं होगी। बल्कि माल ज़कात जो है मुस्तहिक को मालिक बनाना ज़रूरी है। आपके पास मकान है, कोई मुस्तहिक ज़कात है, आपने उसको दे दिया रहने के लिए और ये सोचा मैं इससे किराया नहीं लूँगा, ये मुस्तहिक ज़कात है, अलबत्ता जो इसका किराया हर महीने का बनता है उसमें मैं ज़कात की नीयत करूँगा। तो इस तरह नीयत करने से ज़कात नहीं होगी, क्योंकि नफ़ा रसानी से ज़कात अदा नहीं होती। माल ज़कात मुस्तहिक को मालिक बनाने से ज़कात अदा होती। यही वजह है कि आप मस्जिदों में ज़कात का पैसा नहीं लगा सकते, उसका कोई मालिक नहीं होता। मस्जिद तो अल्लाह की मिल्कियत होती है। आप मदरसे की तामीर वगैरह में ज़कात नहीं लगा सकते। आपने कोई हॉस्पिटल बनाया और उसके अंदर आपने इरादा किया मैं गरीबों का इलाज करूँगा, जो मुस्तहिकीन ज़कात है उनका इलाज करूँगा फ्री में, तो उस भी तामीर पे और उसके सामान की ख़रीदारी में भी ज़कात नहीं अदा कर सकते, क्योंकि आपने इन चीज़ों का किसी फ़कीर को मालिक नहीं बनाया। हाँ, नफ़ा हो रहा है इससे फ़कीरों को, मुस्तहिकीन को, तो नफ़ा रसानी से ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि उनको मालिक बनाने से ज़कात अदा होती है।